वृंदावन से मथुरा की ओर चल पड़े हैं। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही भगवान वृंदावन से मथुरा पहुंचे हैं और जैसे ही मथुरा के लोगों को पता चला कि जिस छोटे से बालक कृष्ण ने पूतना को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, वही छोटा सा बालक कृष्ण आज हमारे नगर में पधारा है। सब भगवान बाल कृष्ण का दर्शन करने दौड़ पड़े हैं। मथुरा के सुंदर सुंदर स्त्रियां अपने अपने महल की अट्टालिकाओं पर चढ़ करके भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी। फूलों की वर्षा कर रही हैं। एक ने कहा अरे देख 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 देख, ये तो मेरी ही तरफ देख रहे हैं। दूसरी ने कहा अरे ये तो तेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ तो देख करके मुस्कुरा भी रहे हैं। देखिए हमारे राम जी और श्याम जी में यही अंतर है। जब भगवान श्री राम जनकपुर गए तो उन्होंने एक बार भी सिर उठा करके जनकपुर की स्त्रियों को नहीं देखा। एक बार थोड़ा जोरदार जयकारा लगाइए, बोले राम लला सरकार की। आइए थोड़ी देर के लिए हम लोग जनकपुर की ओर चलें। भगवान श्री राम जब जनकपुर पहुंचे, अब जब सबको पता चला कि भाई जिसने अहिल्या का उद्धार किया, जिसने ताड़का राक्षसी को मारा, वही आज हमारे नगर में आए हैं। सब भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे तो भगवान की छवि का खूब छक करके आनंद ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भगवान की उंगली पकड़ करके कहते हैं प्रभु हमने इस नगर का चप्पा चप्पा छाना है, यदि आप कहें तो हम आपको नगर घुमा लाएं। लेकिन जो जनकपुर की स्त्रियां हैं वो सब अपने अपने महल की अट्टालिकाओं पर चढ़ करके भगवान का दर्शन तो कर रही हैं, लेकिन सबके मन में यही इच्छा है कि भाई हम तो इन्हें देख रही हैं, लेकिन ये तो हमारी तरफ देखते ही नहीं। भगवान श्री राम लखन लाल जी के साथ सिर नीचे करके चलते चले जा रहे हैं। सखियों ने कहा बहन ये ऐसे हमारी तरफ नहीं देखेंगे। कैसे देखें? मेरे पास एक उपाय है। यदि हम इन्हें सुना सुना करके इनके ही विषय में आपस में बातें करने लगे तो हो सकता है एक दो बार हमारी तरफ भी देखे। अब सारी स्त्रियां भगवान को सुना सुना करके जोर जोर से उनके ही विषय में बातें करने लगी। एक ने कहा सखी हमने संसार में एक से एक सुंदरता देखी, बड़े बड़े देवी देवताओं का नाम सुना, परम मनोहर छवि नारायण। मैंने सुना है भगवान विष्णु बड़े सुंदर हैं, लेकिन सखी उनके पास तो चार चार हाथ हैं। ब्रह्मा जी की यदि बात की जाए तो ब्रह्मा जी के पास भी भाई चार चार मुंह हैं। शंकर जी की बात की जाए उनके पास भी पांच पांच सिर हैं। तो मैं तो ऐसा समझती हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी इनकी सुंदरता के बराबरी नहीं कर सकता। कहूं सखी अस को तनुधारी जो न मोह यह रूप निहारी। सखी संसार में ऐसा कौन होगा जो इनकी सुंदरता को देख करके मोहित न हो जाए। दूसरी ने कहा सखी सब तो ठीक है, लेकिन अभी इनका परिचय नहीं मिला है कि ये है कौन। एक ने कहा बहन हम बताते हैं, ये दो दशरथ के ढोल, ये दोनों ही महाराज दशरथ के बेटा है सखी।
ये जो आगे आगे चल रहे हैं ये कौशल्या का बेटा है, और जो पीछे पीछे ये छोटे सरकार चल रहे हैं ये सुमित्रा का बेटा है सखी। अच्छा देखिए, दोनों उन सखियों की बातें सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि हमारे विषय में बात हो रही है। लखनलाल जी ने इशारे से प्रभु से पूछा, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो एक बार देखें भाई हमारे विषय में कौन इतनी बातें कर रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं, चुपचाप सिर नीचे करके चलते रहो। सखियां जब बातें करते 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 थक गई, एक ने कहा सखी ये तो हमारी तरफ देखते ही नहीं। दूसरी ने कहा सखी मुझे तो ऐसा लगता है ये राजकुमार बहरे हैं। दूसरी ने कहा सखी बहरे तो हैं लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है ये राजकुमार गूंगे भी हैं, क्योंकि हम कब से देख रही हैं कि आपस में कुछ बोल नहीं रहे, केवल एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं। तीसरी ने कहा सखी ना ये राजकुमार बहरे हैं ना ये गूंगे हैं, बल्कि ये दोनों राजकुमार गुमानी हैं। इनको बड़ा गुमान है। किस बात का गुमान है भाई? यही कि हम बड़े सुंदर हैं। एक ने कहा सखी सुंदर तो हैं लेकिन ज्यादा सुंदर भी नहीं है। कितने सुंदर हैं? बरवे रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। गर्व करहूं रघुनंदन जनिमह, देखूं आपन मूर्ति सिय की छाव। सखिया कह रही हैं ये सुंदर तो हैं लेकिन कितने सुंदर हैं? जितनी हमारी सीता जी की काली काली परछाई है बस उतने ही सुंदर है। बोलो राम लला सरकार की। अच्छा सब। एक ने कहा बहन मुझे तो ऐसा लगता है जोग जानकी, हमारे जानकी के अनुकूल तो एक यही वर है। यदि हमारे सीता जी के साथ इसका विवाह हो जाए तो कितना आनंद है। सारी सखियों ने कहा कि बहन सीता के साथ इनका विवाह हो गया तो भाई इनको सीता मिलेंगी, सीता को राम मिलेंगे, इसमें हमारा क्या फायदा। एक ने कहा बहन यदि सीता राम का विवाह हो गया तब तो जनकपुर इनकी ससुराल हो जाएगी, और ससुराल जब सरकार आते जाते रहेंगे तो हमें भी इनका दर्शन मिलता रहेगा। जैसी ये ललित लड़ैती मिथिलेश जो की, तैसो ही दशरथ को सलोनो जस भीना। जाको देख लाजत है हो ये है विकल मती, या की छवि देख पतवान मन छीना है। ए हो मुरारी जनकपुर की नारी कहे, ये तो संजोग विधाओं ने रच दीना है। शंभुधनु टूटे आन टूटे बात साची कहो, सिया सोने की अंगूठी नीलम नगीना है। सखी जैसे सोने की अंगूठी में कोई नीलमणि को जड़ दिया जाए तो उसकी अपूर्व शोभा हो जाती है, ऐसी हमारी किशोरी जू सोने की अंगूठी के समान है। यदि उसमें इस सावले सलोने नीलमणि को जड़ दिया जाए तो उसकी बड़ी ही अपूर्व शोभा होगी। हेरत हजारन के ही राहरन की। भगवान श्री राम सबकी बातें सुन रहे हैं लेकिन चुपचाप अपना सिर नीचे करके चलते चले जा रहे हैं। हेरत हजारन के ही राहरन की, लाखन के लोचन चितय के चुराए हैं। और धोखे से भी भगवान की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वही बिचारी अपना सब कुछ लुटा बैठती है। इस प्रकार भगवान श्री राम जब जनकपुर गए उन्होंने एक बार भी सिर उठा करके किसी की तरफ नहीं देखा, लेकिन हमारे कन्हैया सरकार के नेत्र कहां टिकने वाले हैं। हमारे कन्हैया सरकार तो अपने आंखों को मटकाते हुए
मथुरा की सारी स्त्रियों का हाल बेहाल करते हुए चलते चले जा रहे हैं। और जिसकी तरफ भी भगवान देख ले रहे हैं वो बेचारी अपना सब कुछ लुटा बैठती हैं। इसी से वृंदावन के भक्तों ने गाया है, नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई, छतिया से उतर गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर